हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जून मंथ के स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पे बन सकते हैं उनको हमने थोरोली और अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास, स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन स्ट्रॉबेरी एंड स्ट्रॉबेरी मून आर द स्पेस इवेंट एक्सपेक्टेड टू बी अकर इन विच मंथ। कौन से मंथ में ये दो इवेंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए बेसिकली यहां पर क्या लिखा हुआ है, दीज आर नोट टू बी स्पेस इवेंट्स। ठीक है, ये स्पेस इवेंट्स है हमारे पास। अगर हम यहां पर बात करें स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, जो स्टार्स की ग्रुप फॉर्मेशन होती है, दैट्स नोन टू बी कॉन्स्टेलेशन। एंड व्हाट इज स्ट्रॉबेरी मून टू नोन टू बी। अब यहां पर मून, एक पर्टिकुलर मून को हम स्ट्रॉबेरी मून कहकर एड्रेस करते हैं। तो ये दोनों हमारे पास किस मंथ में ये दोनों इवेंट देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली हम जून मंथ के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास जून। अब देखिए समझने वाली बात, कॉन्स्टेलेशन तो आपको समझेगा, स्टार का एक ग्रुप फॉर्मेशन जो प्रैक्टिकली हमें एक पर्टिकुलर जून मंथ में दिखाई देता है। स्ट्रॉबेरी मून से यहां पे क्या कंसर्न है, देखिए हमारे पास वर्ल्ड में काफी सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करते हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। और हमारे पास जून में, हमारे पास आपको पता होगा कि जो 21 ऑफ जून होता है, ठीक है, ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे, ठीक है। और इसी दिन, इसी को हम योगा डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल योगा डे के रूप में, वर्ल्ड योगा डे के रूप में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसी के साथ हमारे पास जब मून दिखाई देता है तो ये कंफर्मेशन होती है कि अब स्ट्रॉबेरी के जो फ्रूट है वो राइप कर चुका है और फसल को काटा जा सकता है। स्ट्रॉबेरी को अब हमारे पास राइप हो चुका है स्ट्रॉबेरी का फ्रूट और उसको काटा जा सकता है, तो इसीलिए इसको स्ट्रॉबेरी मून के नाम से जाना जाता है इस इवेंट को। तो याद रखिएगा कि करेक्ट आंसर मेरे पास रहेगा जून, करेक्ट आंसर मेरे पास रहेगा जून। नेक्स्ट हमारे पास, विद रेफरेंस टू फैंगियान 4b कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है इसमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स। सो फैंगियान 4b एक स्पाई सैटेलाइट है जो कि चाइना ने लॉन्च किया है, पहली स्टेटमेंट हमें ये बताती है। और दूसरी, इसको लॉन्च करने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का यूज किया गया। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स। तो करेक्ट आंसर अगर हम यहां पर देखें तो करेक्ट आंसर मेरे लिए यहां पर कौन सा बनेगा, करेक्ट आंसर मेरे लिए यहां पर बनेगा आंसर नंबर डी। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर यहां पर कैसे बना, देखिए ध्यान सुनिएगा। हमारे पास ये स्पाई सैटेलाइट नहीं थी, ये एक वेदर सैटेलाइट थी, ठीक है, वेदर सैटेलाइट थी हमारे पास, जिसका मेन काम था वेदर के ऊपर जांच वगैरह करना। और फाल्कन 9 रॉकेट का यूज स्पेसएक्स कंपनी करती है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है हमारे पास, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है सीएनएसए, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है सीएनएसए, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और चाइना लॉन्ग मार्च रॉकेट यूज करती है, चाइना जो रॉकेट यूज करता है वो है लॉन्ग मार्च, ठीक है। सो डू रिमेंबर, हमारे पास रॉकेट का नाम आपके लिए याद रखना जरूरी है। अगर हो सके तो आप इस दोनों चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम प्रोस्पेक्ट से हमारे पास सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा सकता है। हाँ जी क्लियर, लॉन्ग मार्च रॉकेट्स को यहां पर यूज किया जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंटरस्टेलर बॉडी एक्सप्लोरर IBEX सैटेलाइट व्हिच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्पेस एजेंसी। तो यहां पर इंटरस्टेलर बॉडी बाउंड्री एक्सप्लोरर, ये बेसिकली जो हमारे पास स्पेस के बीच में बाउंड्रीज बनती है। बाउंड्रीज का मतलब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, डिफरेंट एरियाज में हमारे पास हीट इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। अगर आप सन के करीब जाएंगे तो वहां पर हीट जो होगी वो अलग लेवल पे अवेलेबल होगी, और थोड़ा दूर जाएंगे तो हीट अवेलेबल नहीं होगी। तो यानी कि आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जैसे अर्थ के डिफरेंट एरियाज में आपको डिफरेंट लेवल का वेदर क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो उसी तरह से हमारे पास यूनिवर्स में भी कहीं जगह आपको हीट देखने को मिलेगी, कहीं जगह आपको कोल्ड देखने को मिलेगा। तो उसको लेकर एक बाउंड्री एक्सप्लोर करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था किस स्पेस एजेंसी ने, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास नन अदर देन नासा। इसको लेकर हमने एक और क्वेश्चन यहां पर एड ऑन किया है, जो इसको हम आगे भी कवर कर लेते हैं। नासा नोन टू बी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और याद रखिएगा, नासा और इसरो मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, नासा और इसरो मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये बात याद रखिएगा, नासा इसरो मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसरो हमारी स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं निसार, दैट इज नोन टू बी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परसिवरेंस रोवर। हाँ जी, परसिवरेंस रोवर हमारे पास इज अ कार मिड साइज रोवर ऑन मार्स, ठीक है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जेजिरो क्रेटर जो कि मार्स पे है उसको एक्सप्लोर करना, और इसके साथ एक स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर भी है।
इंजेनिटी नाम से। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स? तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल 100% करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने एक हमारे पास एक्सप्लोरर को मार्स के सरफेस पे उतारा हुआ है, और जिसका नाम है परसिवरेंस रोवर। ठीक है, परसिवरेंस रोवर। और यहां पर याद रखिएगा, परसिवरेंस रोवर के साथ इन्होंने एक हेलीकॉप्टर यहां पर मार्स के सरफेस पे एक तरह से उसको फ्लाई करवाया था। पहली बार ह्यूमन ने किसी दूसरे एक्सोप्लैनेट दूसरे अपार्ट फ्रॉम अर्थ दूसरे प्लेनेट या दूसरे की सरफेस पर किसी हेलीकॉप्टर को फ्लाई कराया। तो ये इंजेनिटी काफी ज्यादा न्यूज में था, पेपर में आपको इसको लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको एक और चीज मैं बता दूं बच्चे, कि चाइना जो है वो भी मार्स को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है। और आपको जो याद रखना है कि चाइना का जो मिशन है, उस मिशन का नाम है तियानवान-1, जो मार्स को लेकर मिशन है, और उसमें जो रोवर है जू होरंग, जो चाइना के रोवर का नाम है उसका नाम याद रख लेना, स्पेलिंग एक बार चेकआउट कर लेना, स्पेलिंग में हो सकता है थोड़ा मिसमैच हो जाए। तियानवान-1 वहां का मिशन है, और जू होरंग, आपको मैं बता दूं, जू होरंग उनके उस मिशन के साथ एक रोवर अटैच है। हाँ जी, क्लियर। सो ये दोनों चीजें हमारे पास किससे रिलेटेड है? चाइना से रिलेटेड। आपको यही पता होना चाहिए कि यूएई भी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव कर चुका है। यूएई का जो मार्स मिशन है उसका नाम भी याद रखना, होप नाम से मिशन है, जो ऑर्बिटर है बेसिकली। यूएई का मिशन जो है मार्स को लेकर, ये दोनों मार्स को लेकर मिशन मैंने आपको बताए, तो 3 मिशन मार्स को लेकर ऑनगोइंग है, तीनों के बारे में आपने इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो करेक्ट आंसर मेरे पास यहां पर हो गया सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए जी नेक्स्ट, विच टू कंट्री रिसेंटली अनवील्ड अ रोड मैप फॉर अ जॉइंट इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेशनल लेवल्स पे काफी ज्यादा खलबली मच गई थी जब ये हमारे पास न्यूज अनाउंस हुई थी। तो कौन सी 2 कंट्रीज करने वाली हैं? तो करेक्ट आंसर है चाइना एंड रशिया। अगर आपने देखो दोनों के जो डिप्लोमेसी है वो लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिफेंस के मामले में भी और अब स्पेस के मामले में भी। स्पेस के मामले में क्या कह रहे हैं कि मून को स्टडी करने के लिए एक रिसर्च स्टेशन बनाएंगे चाइना और रशिया मिलकर। तो करेक्ट आंसर मेरे पास सी हो गया। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर और मैं आपको बताना चाहूंगा, चाइना ने अभी एक मिशन अपना यहां पर ऑन द फार साइड ऑफ मून लैंड कराया था, ऑन द फार साइड ऑफ मून, जो वो मून की वो साइड जो हमें सरफेस से दिखाई नहीं देती, अर्थ के सरफेस से, वहां पर अपना एक मिशन लॉन्च कराया था। और चाइना ने मून के सरफेस से रॉक सैंपल कलेक्ट किए जिनको वापस वो अर्थ पर लेकर आए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, किसके लिए? सीएनएसए के लिए। अगेन फिर से बता रहा हूं, सीएनएसए हमारे पास चाइना की स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और चाइना के जो मून मिशन चल रहे हैं उनका नाम क्या है, जो मून के रिगार्डिंग, दैट इज चैंग ई मिशन। ठीक है, जैसे इंडिया के मिशन कौन से चल रहे हैं? चंद्रयान। अभी हमारा 2022 में, आपको याद रखना है, 2022 में इंडिया जो है चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा, जो आने वाले टाइम में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मिशन होगा सब्जेक्टेड टू मून। ठीक है, जो आने वाले टाइम में एक इंपॉर्टेंट मिशन होगा सब्जेक्टेड टू मून। नेक्स्ट हमारे पास, विच स्पेस एजेंसी सेट टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कॉल्ड वाइस वुडसैट इन अर्थ ऑर्बिट? हाँ जी, अर्थ ऑर्बिट में कौन सा हमारे पास एक सैटेलाइट लॉन्च, सॉरी कौन हमारे पास एक सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम हमारे पास क्लियरली दिया गया है वीजा वुडसैट। ये कौन सी एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा, कौन सी स्पेस एजेंसी द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास ये कुछ स्पेस एजेंसीज के नाम दिए गए हैं। आपकी हेल्प करने के लिए मैं थोड़ा स्पेस एजेंसीज के बारे में बता भी देता हूं। जाक्सा हेयर मींस जापान एक्सप्लोरेशन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ESC मींस यूरोपियन स्पेस एजेंसी। CNSC अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर मेरे पास है बी। हमारे पास न्यूजीलैंड से, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड से हमारे पास उम्मीद थी कि जनवरी में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा। न्यूजीलैंड से स्पेस स्टेशन से लॉन्च होगा, जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट होगा वीजा वुड सेट के नाम से। ओके, सो अपने आप में ह्यूमंस जो है एक अच्छे लेवल पर पहुंच रहे हैं। हम ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे जो काफी हद तक सही भी है हमारे पास यूज करना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये अर्थ के सरफेस पे री एंटर करता है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जल जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं। स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम है, उसको भी हम काफी हद तक रिड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, विच कंट्री हैज प्लान टू सेंड फर्स्ट क्रूड मिशन टू मार्स इन अ ईयर 2033? 2033 तक कौन सी कंट्री ने, अब यहां पर देखो ध्यान देने वाली बात, फर्स्ट क्रूड मिशन यानी ह्यूमंस को
मार्स पे भेजने का मन बना लिया है 2033 तक? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, चाइना, यूएई, जापान, यूएसए। हाँ जी, करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर मेरे पास बनेगा नन अदर देन चाइना। ठीक है, चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब समझने वाली बात, चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ कैसे पा रहा है? उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? देखिए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि इन्होंने स्टार्टिंग से जो इनके फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम थे, उन्होंने बहुत अच्छे से चाइना को एक ग्राउंड लेवल प्रोवाइड किया था। आपको बता दूं कि चाइना के जो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम है, ह्यूएन, वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हुआ करते थे, अमेरिकन साइंटिस्ट हुआ करते थे, बेसिकली अमेरिकन चाइनीज अमेरिकन साइंटिस्ट। चाइना से अमेरिका गए, अमेरिका में एमआईटी से पढ़ाई की और हमारे पास अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम के लिए उन्होंने काम किया। बाद में वो जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए। जी हाँ, चाइनीज अमेरिकन थे, बाद में वो जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए और 1955 में चाइना को उनको वापस सौंप दिया गया अमेरिका के द्वारा, जो अमेरिका की बहुत बड़ी भूल थी। और वहां से चाइना ने अपने स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी। तो चाइना के साथ सारी चीजें गड़बड़ी चलती हैं, मतलब कि उन्होंने स्पेस प्रोग्राम की नींव भी ऐसे पर्सन से रखवाई है जो एक करप्ट काइंड ऑफ पर्सन था, जो जासूस था एक दूसरी कंट्री का यूएस में। तो चाइना के बारे में क्या ही कहें। तो करेक्ट आंसर हमारे पास चाइना। 2033 में इन्होंने मन बना लिया है कि ये मार्स पर एक क्रूड मिशन भेजेंगे, एक हमारे पास ह्यूमन ओरिएंटेड मिशन होगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी अगर ये सक्सेसफुल हो पाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑप्टिकल एलिमेंट कॉल्ड स्पेस प्लेट। अभी ये स्पेस प्लेट नाम से हमारे पास एक ऑप्टिकल एलिमेंट न्यूज में था, उसके बारे में आपने बताना है कि रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा डेवलप्ड दिस ऑप्टिकल एलिमेंट एंड इट इज यूज्ड टू मिनिचराइज मैनी ऑप्टिकल सिस्टम लाइक डिस्प्ले और सेंसर्स। तो ये स्पेस में यूज होने वाली एक चीज है आने वाले टाइम में। तो करेक्ट आंसर थोड़ा ज्यादा ही हमारे पास टेक्निकल हो गया। आप इसमें से करेक्ट आंसर अगर आंसर करने की कोशिश कीजिए तो करेक्ट आंसर मेरे पास क्या बनेगा? दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रू है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आप याद रखिएगा कि ऑप्टिकल एलिमेंट स्पेस प्लेट को ओटावा यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, ठीक है, और ये मिनिएचर है ऑप्टिकल सिस्टम का और डिस्प्ले और सेंसर्स का। नेक्स्ट हमारे पास, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप हैज कैप्चर्ड डिटेल फोटो ऑफ NCG 691। तो NCG 691 है क्या? हाँ जी, करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, NCG 691 है क्या? इट्स अ बेसिकली अ गैलेक्सी। ये NCG 61 ये है क्या? ये गैलेक्सी थी जो न्यूज में थी इन द जून मंथ। अब देखो, समझने की कोशिश करना, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत हद तक हमें स्पेस के बारे में नॉलेज गैदर करने में हेल्प की है, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि इसकी जगह ले चुका है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि हबल टेलीस्कोप को किस स्पेस टेलीस्कोप ने रिप्लेस किया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। और इसको बनाया किसने है? हमारे पास ऑब्वियसली इसको बनाने में क्रूशियल रोल प्ले किया है अगेन नासा ने, जो वर्ल्ड की अभी भी लीडिंग स्पेस एजेंसी है, जिसको एक चैलेंज मिल रहा है किससे? इसको चैलेंज मिल रहा है CNSA से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, कमेटी ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कमेटी ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कोस्टल ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन एंड सर्विस टूल्स। अब इस प्रोग्राम का नाम देख लीजिए आपके सामने, CEOS कोस्ट प्रोग्राम। इसको लीड कर रहा है इसरो और NOAA। ये कौन सी कंट्री से NOAA? इसरो तो आपको पता ही, इंडिया। हाँ जी, यानी कि क्वेश्चन क्या बनता है मेरे पास, इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर हमारे पास ऑब्जर्वेशन का काम करेगा कोस्टल एरियाज को लेकर? कौन सी कंट्री इसमें इंडिया की पार्टनर है? करेक्ट क्वेश्चन ये बनता है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट उस तरह से पूछी गई है। अगर आसान भाषा में बात करें तो ये करेक्ट। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर बनेगा मेरे पास USA। तो इस मिशन में भी USA जो है इंडिया की हेल्प कर रहा है। देखिए, अभी तक आपको मैं एक और चीज बता दूं जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो USSR या रशिया और चाइना, यही तीन कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने दम पर स्पेस में भेज पाए हैं। मतलब कि कई कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए हैं, लेकिन ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं जो कैपेबिलिटी रखती हैं ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की। हाँ जी, क्लियर, अपने लेवल पर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास हीलियोस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था हीलियोस्फीयर के बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, फिर से हीलियोस्फीयर को लेकर क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, दो स्टेटमेंट दी गई हैं। इट इज क्रिएटेड बाय सन अ वास्ट बबल लाइक रीजन सराउंडिंग द सन एंड दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय स्टीफन हॉकिंग। दो चीजें हमारे पास आपके सामने यहां पर लिखी गई हैं।
आपको इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स। हाँ जी, ओके, करेक्ट आंसर बनेगा मेरे पास पहली स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग ने नहीं, ये टर्म पहली बार कॉइन किसने की थी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अलेक्जेंडर जे डेजलर, इन्होंने ये टर्म सबसे पहले कॉइन की थी। और ये वही चीज है कि स्पेस में अलग अलग तरह पे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, अलग अलग जगह पे। कई जगह हीट ज्यादा होगी, कई जगह हमारे पास सोलर स्टॉर्म ज्यादा होंगी, कई जगह हमारे पास लेट्स से हमारे पास क्लाइमेट जो होगा, मतलब कि जो एरिया होगा वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। तो हमारे पास ये जो हीलियोस्फीयर टर्म है ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड डील करती है। सो हीलियोस्फीयर में आप देखेंगे एक बबल लाइक रीजन बनता है सराउंडिंग द सन, जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो ये टर्म सबसे पहले किसने यूज की थी, अलेक्जेंडर जे डेजलर ने। तो करेक्ट आंसर है मेरे पास वन ओनली। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच स्पेस क्राफ्ट डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय चाइना टू सपोर्ट इट्स क्रू स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। अभी मैंने बताया कि चाइना कैपेबल है हमारे पास ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए। तो हाल ही के टाइम में जून मंथ में हमारे पास चाइना ने किस हमारे पास स्पेसक्राफ्ट का यूज करके अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा था। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर्स भी आपके सामने है, आपने करेक्ट आंसर इसमें से चुनना है। ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर आपने चुनना है यहां पर। ओके, करेक्ट आंसर मेरे पास क्या रहेगा, करेक्ट आंसर है मेरे पास शैनजू 19। 2016 के बाद लास्ट मैन मिशन इनका 2016 में था, अब जो लास्ट मिशन इन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो 2021 में किया है। और उसके लिए जिस स्पेसक्राफ्ट का इन्होंने यूज किया है दैट इज शैनजू 19। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास जो सीएनएसए का स्पेसक्राफ्ट जिसके थ्रू ये मैन मिशन एग्जीक्यूट करते हैं दैट इज शैनजू 19। सो डू रिमेंबर द नेम। सो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आशा करता हूं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। हमसे जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।